चलिए CSS क्लास चल रही थी, तो पिछली क्लास में हमने CSS के टाइप्स के बारे में देखा था। तो आज हम टाइप्स ऑफ CSS सिलेक्टर देखते हैं। तो हमारे सिलेक्टर 6 टाइप्स के होते हैं: एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर और एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो सबसे पहले हम एलिमेंट सिलेक्टर का प्रैक्टिकली यूज़ करके देखते हैं। तो एलिमेंट सिलेक्टर में हम डायरेक्ट HTML एलिमेंट को टारगेट करने के लिए CSS अप्लाई करते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा जो बॉडी है, बॉडी टैग के अंदर हमने H1 टैग लेके रखा है और पैराग्राफ टैग लेके रखा है। तो अब हमारे लिए इन दोनों टैग के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो हम डायरेक्ट स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे और हेडिंग को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? एलिमेंट सिलेक्टर कहलाएगा, क्योंकि हम इसमें डायरेक्ट एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने जैसे इंटरनल CSS को अप्लाई किया हुआ है। तो पैराग्राफ को हमने सेलेक्ट किया है, फिर इसके ऊपर हमने टैक्स अलाइन रखा है इसका सेंटर में, और कलर इसका रेड लेके रखा है और फॉन्ट साइज हमने 30 पिक्सल ले ली है। चलिए हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, हमारा पैराग्राफ की साइज़ भी बड़ी हो गई है और जो हमारा टैक्स है वो अलाइन है और कलर क्या हो गया है? रेड हो गया है। फिर इसके बाद अगर आप H1 के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप H1 को सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारे लिए H1 के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो हमने डायरेक्ट स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर H1 को सिलेक्ट कर लिया और इसका कलर हमने क्या ले लिया? ब्लू ले लिया और इसको सेंटर में रखा है और इसकी साइज़ भी हमने 30 पिक्सल लेके रखी है। आपको इसकी साइज़ बढ़ानी है तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, हमारी जो हेडिंग है वो सेंटर में आ गया है और उसका ब्लू कलर भी हो गया और उसकी साइज़ भी बड़ी हो जाएगी। चलिए, तो ये था हमारा एलिमेंट सिलेक्टर। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आईडी सिलेक्टर। तो आईडी सिलेक्टर में हम सिलेक्टर में किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले उस एलिमेंट का आईडी बनाते हैं और फिर उस आईडी को हैश टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर डिफाइन करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे जो हमारा पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ लेके रखे हैं हमने, तो हमने वहाँ पे उसके लिए नेम डिफ़ाइन किया ID इक्वल माई ID और सेकंड वाले पैराग्राफ का माई ID 2 ले लिया। आप यहाँ पे कोई भी अदर नेम भी ले सकते हैं। फिर इसके लिए आपको स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर उनको सिलेक्ट करना है हैश टैग के साथ। हम ID में हमेशा हैश को यूज़ करते हैं और यहाँ से हमने माई ID को सिलेक्ट कर लिया है और उसके ऊपर हमने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है और सेम हमने सेकेंड वाले पैराग्राफ मतलब माई ID 2 के लिए भी सिलेक्ट कर लिया है। चलिए, तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो पैराग्राफ है, फर्स्ट वाले पैराग्राफ पे जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई थी उसका कलर रेड रखा था। सेकंड वाले पैराग्राफ पे हमने बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर को चेंज कर दिया था। तो देखिए, जैसे अगर आपके पास कई सारे पैराग्राफ हैं, अब आपके 5 पैराग्राफ है, 5 पैराग्राफ पे आप रेड कलर सिर्फ अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या करोगे? सभी के लिए ID डिफाइन कर देंगे, तो सेम प्रॉपर्टी आपके सभी पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो चलिए देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एक और पैराग्राफ इंसर्ट करके रखा है, इसके ऊपर हमने कोई भी अभी ID डिफाइन नहीं की हुई है। तो इसका हम आउटपुट देखेंगे। तो ये देखिए, इसके ऊपर हमारी कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हुई है और आप चाहते हैं कि आपकी सेकंड वाले पैराग्राफ की प्रॉपर्टी या फिर फर्स्ट वाले पैराग्राफ की प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए जो भी आपने ID नेम डिफ़ाइन किया हुआ था वही ID नेम आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा। तो चलिए हम जैसे यहाँ पे दे देते हैं ID इक्वल माई ID 2 ले लिया, ठीक है। तो इसके ऊपर हमारी जो पैराग्राफ 2 है और इसके ऊपर हमने जो ID 2 में प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई थी वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो ये देखिए, इसके ऊपर भी हमारा बैकग्राउंड कलर लाइम और टेक्स्ट कलर क्या आ गया है? येलो आ गया है। चलिए हम यहाँ से फिर थर्ड सिलेक्टर देखते हैं, क्लास सिलेक्टर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्लास सिलेक्टर। तो क्लास सिलेक्टर भी हमारे ID सिलेक्टर के जैसे ही होता है, सिर्फ इसमें हम ID की जगह क्लास डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी आप कोई भी नेम डिफ़ाइन कर सकते हो, क्लास इक्वल माई क्लास या फिर कोई आप अदर नेम भी ले सकते हैं और सेम आप ID के जैसे ही इसको सिलेक्ट करते हैं। सिर्फ हमारे लिए यहाँ पे डॉट ऑपरेटर यूज़ करना है और जो भी हमने यहाँ पे नेम डिफ़ाइन किया हुआ है वो हमारे लिए यहाँ पे नेम डालना है। तो जैसे हमारा है माई क्लास और सेकंड वाले का हमने क्या रखा है? सेकंड वाले पैराग्राफ में
माई क्लास 2। तो यहाँ पे हम वही नेम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे। सिर्फ हमारे लिए हैज़ की जगह क्या करना है, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना है। बाकी हमारी प्रॉपर्टी जैसे हमने पहले डाली थी सेम वैसे ही डालनी है। चलिए इसका हम आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पैराग्राफ के ऊपर रेड कलर आ गया है जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था, और लाइम कलर चेंज हो जाएगा। ऐसे ही आप हेडिंग के लिए भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हेडिंग के लिए भी आप क्लास डिफ़ाइन कर देंगे, कोई भी नेम डिफ़ाइन कर देंगे और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे हमारी जो हेडिंग 1 है तो इसके लिए भी हमने क्लास डिफ़ाइन कर दिया है, इसका नेम डाल दिया है हमने ए। तो हमने इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर ब्लू लेके रखा है और इसको हमने टेक्स्ट अलाइन रखा है, और इसके लिए हमने कौन सा क्लास सेलेक्टर यूज़ किया है, तो यहाँ पे हमने डॉट यूज़ किया है। तो चलिए हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए हमारा जो हेडिंग था उसके ऊपर हमारा ब्लू कलर अप्लाई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यूनिवर्सल सेलेक्टर। चलिए यूनिवर्सल सेलेक्टर देखते हैं। तो यूनिवर्सल सेलेक्टर में हम वेब पेज के सारे एलिमेंट को टारगेट करके CSS मेथड को अप्लाई करते हैं, चाहे वो हमारा पैराग्राफ हो, हेडिंग हो या फिर हमारे कोई अदर टैग हो। सारे टैग के ऊपर हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे सारे टैग के लिए सपोर्ट करता है। तो चलिए देखिए, इसमें हम स्टार का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये लिया हुआ है, बैकग्राउंड कलर लाइम लिया हुआ है, कलर रेड लिया हुआ है और फॉन्ट साइज 30 पिक्सल ली हुई है। तो ये हमारे जितने भी टैग हैं बॉडी के अंदर सभी के लिए सपोर्ट करेगा। तो ये देखिए हमारे पूरे वेब पेज के ऊपर ये अप्लाई हो गया है। ये तो नहीं है कि आपके किसी एक हेडिंग या फिर पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई हुआ है, ये हमारे पूरे वेब पेज को सपोर्ट कर रहा है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए नेक्स्ट आता है ग्रुप सेलेक्टर। तो ग्रुप सेलेक्टर में हम जब हमें एक से अधिक एलिमेंट को सिलेक्ट करना होता है या फिर कई एलिमेंट में हमें सेम स्टाइल अप्लाई करना होता है तो हम ग्रुप सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको आईडी या क्लास एलिमेंट के साथ भी इसको लिख सकते हैं। तो ये देखिए जैसे हमारे पास पैराग्राफ है, पैराग्राफ में हमने माई आईडी लगाया हुआ है और सेकंड वाले पैराग्राफ में माई क्लास लगाया हुआ है और हमारी H1 हेडिंग है। अब हमारे लिए तीनों के ऊपर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है तो हम एक साथ तीनों के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। बट हमारे आईडी के साथ हम हैज़ यूज़ कर सकते हैं और क्लास के साथ डॉट यूज़ कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे डॉट ऑपरेटर और यहाँ पे हैज़ ही लेंगे और यहाँ से हम H1 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड कलर और टैग कलर जो भी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है वो हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए हमारी हेडिंग दोनों पैराग्राफ के ऊपर सेम प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। चलिए इसके बाद देखते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो एट्रीब्यूट सेलेक्टर में जब भी हम एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए आईडी या क्लास के अलावा एट्रीब्यूट के नाम से भी टारगेट या फिर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट सेलेक्टर लगाया हुआ है। तो पैराग्राफ के लिए हम टेक्स्ट एट्रीब्यूट नेम डिफ़ाइन कर सकते हैं और जो भी हमारे लिए प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो हम कर सकते हैं। यहाँ से आप बॉडी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारे पूरे वेब पेज के ऊपर सेलेक्ट करना है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे एट्रीब्यूट को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए हम इसके लिए एट्रीब्यूट सेलेक्टर बोलते हैं। चलिए हम यहाँ से डाल देते हैं जैसे कि बैकग्राउंड कलर, कोई भी आप कलर नेम यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसका आउटपुट देखेंगे तो ये देखिए हमारे पूरे पैराग्राफ के ऊपर और जो हमारा वेब पेज है वो हमारे वेब पेज के ऊपर पूरा ब्लैक कलर हो जाएगा। चलिए तो आज हमने 6 सेलेक्टर्स के बारे में समझा, एलिमेंट सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर, ग्रुप सेलेक्टर, एट्रीब्यूट सेलेक्टर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।